रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 साइंस से हमने लिया है और चैप्टर नंबर 3 उसको हमने आगे उसमें से हमने ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका है और आगे मजीद इसमें एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, वो है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को आज हमने पढ़ना है कि बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का क्या रोल है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम बायोटेक्नोलॉजी है तो हम बैक्टीरिया को बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम उसको डिस्कस करेंगे और उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालेंगे जो ईटा में आने के चांसेस है। तो अगर आप बैक्टीरिया को देखें बैक्टीरिया जो है ये किंगडम मोनेरा से ताल्लुक रखती थी। पहला पॉइंट तो ये है कि ये किंगडम मोनेरा का स्पीशीज है। किंगडम मोनेरा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म थी दुनिया में। सबसे पहले किंगडम मोनेरा वाले ऑर्गेनिज्म आए थे, मतलब पहले सयानो बैक्टीरिया आए थे फिर बैक्टीरिया आ गए और ये दोनों जो है ये किंगडम मोनेरा से ताल्लुक रखते थे। और सेकेंड पॉइंट ये है कि ये यूनिसेलुलर है। ये क्या है? यूनिसेलुलर है, मतलब कि इनके पास सिंगल सेल है। ये बैक्टीरिया के पास सिंगल सेल होता है और इसके पास नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज एंड नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस आर ऑर्गेनेलीज इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस आर ऑर्गेनेलीज इज प्रेजेंट, मतलब इनके पास ना कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस होता है और ना कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज होता है। मतलब इनके पास ऐसे ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होते जिनके बाहर मेम्ब्रेन होता है, जिनके बाहर पर्दा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज्म। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, लेकिन जिस जगह पे क्रोमोसोम मौजूद होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस जगह को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। एक एमसीक्यूज ये हो गया, द प्लेस इन विच द प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड्स, और इसको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। किंगडम मोनेरा को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट का मतलब प्रो मीन बिफोर, कैरियोन मीन न्यूक्लियस, कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। ये पहले जमाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस था वो मौजूद नहीं था। अच्छा, अब इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। सिंगल क्रोमोसोम इनके पास होते हैं। सिंगल क्रोमोसोम मतलब एक ही क्रोमोसोम इनके पास मौजूद होते हैं। एक एमसीक्यूज ये हो गया कि इनके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक। और इसके साथ साथ इसके पास एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम भी होता है। एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद होता है। सर्कुलर क्रोमोसोम्स मौजूद होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि इनके पास प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या है? एक सर्कुलर स्टैंडर्ड डीएनए, एक सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्या है? सिंगल सर्कुलर डीएनए उसके पास मौजूद होता है। क्रोमोसोम इनके पास मौजूद होता है, मतलब डीएनए उनके पास मौजूद होता है जो बतौर वेक्टर का काम कर लेता है। बतौर वेक्टर का काम कर लेता है। वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर का मतलब यह है कि एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है। एक जगह से किसी जगह दूसरी जगह किसी चीज को ट्रांसफर करने वाले को वेक्टर कहते हैं। मतलब ये बतौर एक गाड़ी का काम करते हैं कि जो पैसेंजर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसमिट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर की बात हम कर रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जीन को ट्रांसफर करना है। किसी एक ऑर्गेनिज्म से एक जीन को ट्रांसफर करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको कैरी करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो ये तो जर्नल इंट्रोडक्शन था बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया को हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इनके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जब फॉर एग्जांपल आपके पास एक जीन है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक खसूसियात आपको अच्छी लगी। फॉर एग्जांपल एक अमरूद की या एक माल्टी की या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होते हैं, मतलब उसमें माल्टी की जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होते हैं, तो इसके पीछे हमारा एक जीन होगा। क्या होगा? जीन होगा। अब ये चाहते हैं कि आपके पास एक और प्लांट है, वो प्रोडक्शन सही नहीं करते, आप चाहते हैं कि इसकी प्रोडक्शन भी इसकी तरह हो जाएंगी, तो हमने क्या करना है? बायोटेक्नोलॉजी की तरीके से हमने यहाँ से एक जीन को निकाल करने, ये जो इसके पीछे जो ज्यादा प्रोडक्शन वाले जो जीन होते हैं उसको हमने निकाल करना है, इसी प्लांट के अंदर इंसर्ट करना है। तो हम किस तरह निकाल करते हैं? तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने डोनर प्लांट में जिससे आपने निकालना है, वो डोनर से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है। जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? वो जीन आपने उनसे निकालना है जो आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जो आपने उसमें क्या करना है? चेंज करना है। वो न्यू प्लांट में जो आपने चेंज करना है उसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसको हम किस तरह निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कहते हैं जिसके जरिए हम कटिंग कर लेते हैं, और ये दो है, एंडोन्यूक्लिएज एंड लाइगेज। एंडोन्यूक्लिएज
और एंडोन्यूक्लियस का काम ये है कटिंग करना, ये भी आपने याद करना है। एंडोन्यूक्लियस कटिंग कर लेता है और लाइगेज जॉइनिंग कर लेता है। लाइगेज क्या कर लेता है? जॉइनिंग कर लेता है। लाइगेज को हम, एंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सेजर कहते हैं, मॉलिक्यूलर सेजर, ये भी आपने याद करना है। और लाइगेज को हम ग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू भी इसको हम कहते हैं, जिनके जरिए हम चीजों को इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक जीन है, ये आपके पास एक फॉर एग्जांपल डीएनए है। इस डीएनए के अंदर आपने ये वाला जीन आपको अच्छा लगा, ये वाला जीन आपको अच्छा लगा है, इसको आपने क्या करना है? किसी न्यू ऑर्गेनिज्म में ट्रस्ट करना है और वो करना है, आपने इंसर्ट करना है। तो इसके साथ ये वाला भी है, आपको सिर्फ ये वाला चीज है। तो सबसे पहले आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू यहाँ पे एक कट लगाना है और यहाँ पर भी एक कट लगाना है। तो ये वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला जो जीन है जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, वो आपने लाइगेज की मदद से आपने क्या करना है? कट करना है। अब आपने क्या करना है? आपके पास तो ऑलरेडी बैक्टीरिया मौजूद है। क्या मौजूद है? बैक्टीरिया मौजूद है। बैक्टीरिया का अपना डीएनए है। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है। क्या है? अपना डीएनए है। अब हमने क्या करना है कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ये वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमने बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड था, बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड हमने सर्कुलर डीएनए को पढ़ा था, उसके अंदर हमने इसको इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमने ये इसको अंदर ये वाला जीन इंसर्ट कर दिया, लेकिन किसके थ्रू इंसर्ट कर दिया? विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। किसके थ्रू? अब ये वाला जो डीएनए हो गया, इसमें एक तो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड मीन की बैक्टीरिया की डीएनए है, और एक हमने अपने डीएनए के कुछ पार्ट, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, स्मॉल पीस ऑफ डोनर डीएनए, या इसको हम डायरेक्ट कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये भी हमने उसके साथ इंसर्ट कर दिया। एक ही प्लाज्मिड के अंदर दो टाइप के डीएनए, एक तो बैक्टीरिया का अपना डीएनए और एक हमने डोनर वाले से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो भी हमने इंसर्ट कर दिया। तो अब इसी डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट, ये सारे पॉइंट है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब जिसमें दो डीएनए होंगे, डोनर की डीएनए भी मौजूद हो और प्लाज्मिड बैक्टीरिया का अपना डीएनए भी मौजूद है। अब ये क्या कर लेता है? अब ये उसकी प्रोडक्शन होती है, ये तादाद उसमें ज्यादा हो जाएंगे। ये तो हमने सिर्फ एक ही जीन उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। और आपको पता है कि बैक्टीरिया विद इन 20 मिनट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो एक सेल जो होता है वो दो में डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पे तो ये वाला डीएनए के अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद था, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएंगे तो हम इसको फिर इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू इसको अलग कर लेते हैं, और जहां पे हमने इस्तेमाल करना है वहां पे हम क्या कर लेते हैं? इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये उसके स्टेप्स थे कि किस तरह ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। अब ये कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं? ये टेक्निक हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो ये हेल्थ में हम इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ में यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंसुलिन की प्रोडक्शन करना चाहते हैं ना, तो हम क्या कर रहे थे? इंसुलिन की प्रोडक्शन वाले जो एंजाइम होते हैं वो बैक्टीरिया के थ्रू हम इसकी प्रोडक्शन ज्यादा कर लेते हैं, और फिर वही इंसुलिन क्या कर लेते हैं? हम इस्तेमाल कर लेते हैं। क्रॉप्स में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, एग्रीकल्चर में भी इस तरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं कि एक प्लांट है उसकी प्रोडक्शन कम है तो वो हम क्या कर लेते हैं? इसी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह प्लांट की जो वो होती है रेजिस्टेंस होता है, प्लांट जो होता है ना उसको हमने रेजिस्टेंस बनाना है अगेंस्ट पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के खिलाफ हमने उसको क्या करना है? रेजिस्टिव बनाना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि उस पेस्टिसाइड के खिलाफ जो जीन होता है उसकी प्रोडक्शन हम ज्यादा कर लेते हैं, और उसी की ज्यादा होने की वजह से हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो वाले जो प्लांट होते हैं, एग्रीकल्चर जो होते हैं, फसल जो होते हैं, उस पर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड क्या कर लेते हैं? अटैक नहीं कर सकते हैं। तो वो प्रोडक्शन भी ज्यादा कर लेता है और वो प्लांट जो होंगे वो क्या होंगे? हेल्थी होंगे। तो मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी होता है, ये हम एडवांस लेवल पे बहुत ज्यादा तरीकों पे इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आजकल ये भी मतलब एडवांस तरीका आया है कि अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा जो बच्चा पैदा होता है वो मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक पैदा हो जाएंगे, उसका कद इतना होना चाहिए, उसका हाइट इतना होना चाहिए, वो व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, तो ये वाला तरीका भी आया है। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके पीछे जो इंटेलिजेंट वाला जीन होता है वो निकाल लेते हैं, और किसी से व्हाइट स्किन वाला निकाल लेते हैं, हाइट वाला जीन निकाल लेते हैं, और इसको मैक्स कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन वगैरह वगैरह, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर उसके माँ के अंदर हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम वो जो बच्चे पैदा होंगे वो हम अपने मनपसंद वाला बच्चे क्या हो जाएंगे?
पैदा हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें मेन रोल जो है ये बैक्टीरिया का है, मेन रोल जो है ये बैक्टीरिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी राइज होता है कि यहाँ पे हम बैक्टीरिया को क्यों इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो इसमें स्पेशल दो वजह, दो रीजन है। एक वजह ये है कि ये तो 20 मिनट के अंदर अंदर ये डिवाइड होता है और 1 से 2 में डिवाइड होता है, मतलब बहुत जल्दी हमको रिजल्ट देता है। सेकेंड ऑप्शन इसके पास ये है कि इसके पास प्लाज्मेंट है। प्लाज्मेंट मतलब एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा डीएनए है जिसको कोई और फंक्शन नहीं है, सिर्फ एज अ वेक्टर की तरह काम कर लेता है, अपने बच्चों जीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में काम कर लेते हैं। तो ये दो चीजों की वजह से, ये दो रीजन की वजह से हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं मेजॉरिटी किस चीज के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक।